देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुल मतलब कि आपका सेमी सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। देखो देखना सिर्फ समझ में आया पूरा। अगर हमको सर्कल देखो इधर मान लेते, अरे यार चला कर कम से कम, चलो देखो इधर, अगर ये पूरा सर्कल है, ठीक है, पूरा सर्कल को अगर हम इसके अबाउट निकालते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपका कितना आता है पाई बाई 64d के पावर 4। अरे यही ना आता है, आई एक्स जब निकालते थे तो पाई बाई 64d के पावर 4। अब ध्यान सुनना, और एक्चुअली में जब इसको सेमी सर्कुलर के अबाउट मतलब ये अगर मान लेते हैं कि आधा को हटा दो यहाँ से, ये जो आधा है उसको क्या कर दो, हटा दो यहाँ से, तो अरे यार ये तो पूरा हट जाएगा। देखो आधा को मान लो कि हम यहाँ से हटा दिए, तो जब आधा इसको किए तो एक कम करो आधा इसको भी कर दो, तो बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 नहीं होगा, ठीक है, मतलब 1/2 होगा। डन समझो। पहले जब पूरा सर्कुलर को घुमा रहे थे तब पाई बाई 64 आया था, अब सिर्फ आधा को हटा करके और इसके बेस के अबाउट हम आधा को घुमा रहे हैं, ध्यान समझना। तो जो पूरा जब घूमता, अगर फिगर अगर बड़ा रहता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा आएगा, अगर फिगर छोटा रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा आएगा सेम फिगर के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका डायमीटर बढ़ाओगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अगर आप मतलब कि इसका अगर आधा कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, उसके अबाउट आधा हो जाएगा। जैसे समझो अगर तुम मान लो कि इसको इंटीग्रेट करके निकालने की कोशिश कर सकते हो, मान लेते हैं कि हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो पिछले बार जो रेंज लिए थे वो -d/2 से लेकर के +d/2 लिए थे, आपकी में क्या लेना पड़ेगा, 0 से d/2, यही ना होगा अगर हम निकालने की भी कोशिश करें। तो पूरा निकालने से अच्छा है कि जब ये वैल्यू ही आधा हो रहा तो जो हम पहले निकाले थे उसको ही क्या कर लो, आधा कर लो। तो जब आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 128 d के पावर 4 हो जाएगा। और अगर मान लो कि ये हम इस एक्सिस के अबाउट मतलब इस समझो तो इसका एक्स एक्सिस नहीं होगा, ये जो होगा वो इसका बेस के अबाउट घूम जाएगा ना। अगर मान लेते हैं कि एक सेमी सर्कल है, ध्यान से समझो, देखो मान लेते हैं कि कोई जो है वो आपका ये सर्कल है, अब इस सर्कल का सेमी सर्कल, इसका मतलब कि आधा को क्या कर दो, रिमूव करो यहाँ से। जब आधा को यहाँ से हम रिमूव किए तो ये जो अभी जो घुमा रहे हैं वो किसके अबाउट घुमा रहे हैं, इसके अबाउट घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे, देखो तो ए बी के अबाउट घुमा रहे हैं ना। तो जब ए बी के अबाउट घुमाए तो आई जो ए बी मेरा निकल करके आया वो कितना, हाफ इंटू में पाई बाई 64 और डी के पावर 4, क्योंकि डायमीटर तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि ये तो कंप्लीट से बना हुआ है। तो अगर तुम मतलब कि इसका डायमीटर डी होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d/2। तो हम यहाँ डायमीटर के टर्म में पता है हमको, तो यहाँ से अगर आई ए बी निकालने की कोशिश करें तो आएगा पाई बाय 128 डी के पावर 4। और अगर मान लो सपोज दैट कि इसके सीजी पे, तो आपको पता होगा कि सेमी सर्कुलर का जो सीजी होता है वो आपको यहां से तो आपका d/2 पे लाइज करेगा, यहां से d/2 पे होगा, क्योंकि y के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन x के सिमेट्रिकल नहीं है। तो y के जब सिमेट्रिकल है तो y से क्या होगा, मतलब कि आपका यहां से डिस्टेंस आधा पे होगा, लेकिन यहां से जो आपका CG होगा वो याद किए होंगे आप लोग 4r/3π, 4r/3π। और ये डिस्टेंस को मान लेते हैं कि कुछ भी मान लो, दैट इज y मान लिए, क्या मान लिए कि y है, जहां कि आपका कहां से डिस्टेंस है, आपका CG का कहां से, बेस AB से। तो y इज इक्वल टू मेरा आ गया 4r/3π। एक काम करो कि r को डायमीटर के मतलब कि टर्म में लिखो, तो 4 इंटू में d/2 और इंटू में 3π, यहां से लिखेंगे तो 4d/6π, ओ सॉरी, हाँ काट देंगे, 2 दूने 4 और 3 दूने 6,
तो यहां से 2d/3π। कछुआ रे, अरे मतलब तुम लोग का मान है तो इसको काटो, हम आगे लिख देते इसीलिए फिर से इसको काट दिए। अरे मतलब वो पहले कट गया तो फिर हम बाद में इसको 4 और 6 लिखे थे ना, उसको भी काट दिए तो बराबर हो गया। कैसे काट दिया? हो गया ना, क्लियर? अरे ये भी काटोगे तो वही आएगा, ये भी काटोगे तो हाँ कछुआ है। चलो तुम लोग निकाल लेना, शायद कुछ आ जाए, मतलब कि कुछ और आ जाए। 2d/3π। तो हमको y का डिस्टेंस पता चल गया। अब तुम थोड़ा सा सोचो कि अगर y, अगर आपको हम बोले कि एक्सेस के अबाउट आप निकालिए, किसके अबाउट निकालिए? एक्सेस के अबाउट आप निकालिए। तो अगर आई एक्स अगर आपको निकालना है तो आप बताइए कि बेस के अबाउट अगर आपको पता है, आई ए बी पता है और आई तुमको सी जी निकालना है, तो प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, यही ना? तो बताओ कि तुमको आई ए बी पता है π/128 d के पावर 4 और आई सी जी आपको निकालना है, प्लस में एरिया आपको पता है कितना हो जाएगा? π/4 का आधा π/8 ना होगा? अरे भाई पूरा एरिया कितना होगा? π/4 इंटू में डी स्क्वायर, यही होता है ना? अरे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अरे डायमीटर के टर्म में गधा कहेंगे, सब डायमीटर में है, ठीक है? तो जब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? π/8 डी का स्क्वायर इंटू में डिस्टेंस कितना है यहां से यहां? अरे डिस्टेंस है, डायमीटर नहीं है। तो डिस्टेंस जो होगा वो 2d/3π का स्क्वायर। बताओ यहां से आई सी जी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बस यही होता है कि पाई का वैल्यू रख दो, इधर का वैल्यू रख दो, उधर का वैल्यू रख दो, तो आपका टर्म जो आता है वो फिर पॉइंट में आंसर आ जाता है। तो यहां तक क्लियर हुआ? आई एक्स, अगर तुम आई वाई वाई भी निकालना चाहते हो तो उसको निकाल लेंगे हम, देखते हैं अभी, ठीक है? तो यहां तक नोट करो, देखो कहाँ तक है, रुक एक सेकेंड, देखो समझा देते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताना। यहां तक तो समझ में आ गया, π/128 d के पावर 4। यहां पर देखो 4r/3π है, तो यहां लगता है कि अच्छे से काटा हुआ है, यहां से 2 दूने 4 दम डायरेक्ट काटा हुआ है, ठीक है? तो यहां से 2d/3π, ठीक है? तो यहां तक हो गया। अगर हमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो π/28 108 और एरिया कितना हो जाएगा? π/4 का डी स्क्वायर और आधा किया हो तो π/8 वहां पर किए थे, अरे इधर π/8 कर दिए डी का स्क्वायर इंटू में 2d/3π, सही है? यहां से जब तुम इसको सोल्व करोगे तो एक्चुअली में यहां से देखो पाई आ गया, पाई आ गया, तो पाई को तुम कॉमन ले सकते हो। और देखो मेरे पास एग्जैक्ट जो है वो पाई का वैल्यू रख दो कॉमन लेकर के, और जहां वहां है वहां से कट छट के और कैलकुलेटर में डायरेक्ट इस देखो ई जो है वो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू है। अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो ए जो है वो तुम्हारा डी का स्क्वायर जो है सबको बाहर निकाल लो, क्योंकि यहां से अगर तुम देखोगे तो डी के पावर 4 है, डी के पावर 4 है, तो ई डी का स्क्वायर है, तो एक काम करो ना, डी का पावर 4 होगा, शायद गलती से लिखा गया होगा, ठीक है? तो एक काम करो, अरे क्योंकि डी के पावर नीचे 4 लिखा हुआ, तो एक काम करो कि डी के पावर 4 बाहर निकालो सब करके, देखो यहां से डी के पावर 4 भी बाहर निकल जाएगा, यहां से डी के पावर 4, और बाकी बात जो वैल्यू है π/128 माइनस में π/ कितना रखोगे 8, और इंटू में यहां से 4/9π का स्क्वायर, और ई आई एक्स जब ई वाला इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब बाकी बात तुम ए जो पूरा जो वैल्यू है वो तुम्हारा एक तरह से आपका डिजिट के अंदर, मतलब कि आपका नंबर के टर्म में आएगा, है कि नहीं बताओ? नंबर ही है ना, कि और कोई है आपका वेरिएबल? नहीं, सारा फिक्स है। हाँ अरे हो जाएगा काटने पे π/8, हाँ तो π/8 अरे तो बात है, तुम अब इसको काट दोगे, बोलेगे सर हम इसको भी काट दे, भाई तो ये तो नंबर है ना, तुम वैल्यू निकाल,
इसको 4 दूने 8। अरे तो ना काटे तो हम ज्यों का त्यों नहीं लिख सकते हैं, कोई तकलीफ है? अरे भाई यहां हम नहीं काटे तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है? अरे बता, चलो देखो इधर, रहने दो भाई, रहने दो, बता रहे, परेशान मत हो तुम लोग। चलो इधर देखो, चलो छोड़ो, देखो इधर तुम लोग। चलो ये जो मेरे पास हो जाएगा, देखो पाई बाय, देखना इधर 128 डी के पावर 4 माइनस में देखो पाई बाय 8 हो जाएगा, इनटू में ध्यान रखना कैसे कैसे कर रहे हैं, फिर नहीं बोलना। ये डी का स्क्वायर होगा, ये डी का स्क्वायर तो कितना आएगा, डी के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां से 2 को अभी हम स्क्वायर किए नहीं है, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा। ऊपर वाला सब क्लियर है? अरे है ना क्लियर? डी का स्क्वायर हो गया और ये डी का स्क्वायर, तो डी का पावर 4 और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। ऊपर का सब क्लियर है। नीचे का देखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इंटू में पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको किए तो इधर आ गया। अब बताओ आई जो होगा वो x आ गया यहां से, अरे वही सीजी के अबाउट जो निकाले थे यहां तक आ गया। अब तुम बताओ यहां से कि अगर हम डी के पावर 4 को अगर हम कॉमन ले लें, क्या ले लें, डी के पावर 4, तो मेरा आएगा पाई बट्टे 128 माइनस में पाई। देखो अगर इसको यहां पास काट सकते हो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर हम नहीं काटे थे, ठीक है। तो पाई इंटू में डी का, देखो पाई से एक आपका पाई खत्म हो जाएगा, तो ऊपर का तो एक सेकेंड, हाँ, माइनस में 1 अपॉन में कितना होगा, 9 दूने 18 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू आई आपका x उस सी जी के अबाउट आ जाएगा। अब बताओ यहां से एक काम करो कि ये जो पूरा जो वैल्यू है वो तो एक डिजिट के टर्म में है, चाहे तो इसको ऐसे याद कर लो या फिर एक हम जो बताएंगे वो, तो एक काम करो कि कैसियो में पूरा वैल्यू रखो, क्योंकि ऐसे तो सोल्व कर नहीं पाओगे, कैसियो में रखो वैल्यू। और पूरा कितना आ रहा है, नहीं तो 18 पाई के टर्म में निकालोगे तो ए भी कुछ और आएगा और ए भी। अगर यहाँ पर भी पाई रहता, यहाँ पर भी पाई रहता तो कॉमन ले लेते, ऊपर भी पाई या फिर कुछ रहता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ से यहाँ तो हम काट ना सकते। किसी को नजर में है क्या यहाँ से यहाँ काट दे, नहीं कोई कोई होता है। तो ये पूरा वैल्यू रखो और बताओ, अरे यहाँ तक क्लियर है ना? नहीं सर? तो यहाँ तक बताओ, अरे निकालो ना इसको, कैसे, कोई कैलकुलेटर नहीं लाया है, सब मोबाइल में। कितना है, कितना आया, 6.85 इंटू -3, यही आएगा। हाँ पहले लिखा ले, ठीक है। अब तो ये चीजें तो देखो, ये जो है वो कभी पूछता नहीं है। वो क्यों नहीं पूछता है भाई, ऑप्शन देने में भी उसको कठिन होगा, ठीक है। ना पूछता है। अरे ऑब्जेक्टिव जब बनाएगा तो इतना बड़ा ऑप्शन देगा तब ना बना पाएगा, ऐसा ऐसा 4 गो। तो देखो ऑप्शन, देखो ऑब्जेक्टिव वही क्वेश्चन बनते हैं जिसका ऑप्शन अच्छा होता है और वो लॉन्ग नहीं होता है। अब बताओ कि इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव देखा है कि जल्दी बनता है, नहीं बनता है, वो छोटा छोटा से निकल कर। इसका क्या पूछता है वो बताते। इसका पूछता है कि बताइए कि सेमी सर्कल का जो सीजी होगा वो आपका कितना पे लाइज करेगा, सेमी सर्कल का जो सीजी होगा वो आपका कहाँ लाइज करेगा। तो वो आपसे पूछता है कि 4r/3 पर। वो भी डायमीटर के भी टर्म में भी नहीं पूछता, क्यों, पहले से सब रटा ले 4r/3 पर, और डायमीटर के टर्म में दे दिया तो निकाल लेना 2d/3 पाई। तो देखो शुरू से याद होगा ए वाला 4r/3 पाई, ठीक है। तो डायमीटर के टर्म में काहे नहीं याद करोगे, वो तुम निकाल लेना, वहां पास निकालने में का बहुत टर्म d/2 और 2 बार काट देना, 4r/3 पाई हो जाएगा, ठीक है। और बताओ यहां तक, तो आगे लिखो, लिखो वहां तक पहले।
अच्छा तुम हमको ही बताओ, इसका आई वाई वाई निकालोगे तो कितना आएगा? कोई बता सकता है कितना आएगा? से बताओ हमको। हाँ बताओ। हाँ यहीं पर फिगर है। अच्छा छोड़ दो, वही वाला फिगर बता लो, तुमको अच्छा लग रहा है तो बताओ। आई वाई वाई इसका कितना आएगा? कोई बता, दिमाग लगा। एक हम तुमको अभी कुछ बताए थे, ध्यान रखना, अभी हम तुमको कुछ बताए थे कि जितना आपका फिगर रहेगा ना उतना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। कुछ बताए थे अभी कि जितना बड़ा। अब बताओ कि इसमें एरिया कितना है? आई वाई वाई जब तुम कंसीडर कर रहे हो तो सेमी सर्कुलर के बराबर एरिया रहेगा। अरे रहेगा। तो जब तुम वाई वाई निकालोगे तो इसमें पूरा का आधा आएगा। जैसे में कि पूरा का पाई बाई 64 डी के पावर 4 आता था, तो इसका आधा आएगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 128 डी के पावर 4 आ जाएगा। क्योंकि जब तुम निकालोगे तो इधर से माइनस डी बाई 2 चलोगे और इधर से प्लस डी बाई 2 चलोगे, तो यहां से इंटीग्रेट करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि समझो अगर बेस के अबाउट निकालोगे तो पाई बाई 128 डी के पावर 4 आएगा। ध्यान समझना, अगर बेस के अबाउट निकालोगे तो पाई बाई 128 डी के पावर 4 आएगा। इस एक्सेस के अबाउट निकालोगे तो 6.85 इंटू 10 टू द पावर -3 डी के पावर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर वाई वाई निकालोगे तो इस बेस के मतलब कि बराबर आएगा, पाई बाई 128 डी के पावर 4 आएगा। क्या हुआ? याद हो जाएंगे? आई वाई वाई जब तुम निकालोगे तो पाई बाई 128 डी के पावर 4 आएगा। इसके बेस के अबाउट निकालोगे तो पाई बाई 128 डी के पावर 4 आएगा। और जब ए एक्स एक्स निकालोगे तो 6.85 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू में डी के पावर 4 आएगा। बेस और वाई का सेम आएगा, बाकी बात तुमने निकाल लेना। याद हो जाएंगे इसका? चलिए लिख लो, निकालो यहाँ से, लिखो जल्दी, फटाक स्पीड लिखना। पहले इन लोग का थोड़ा सा कुछ कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर, अच्छा क्वार्टर सर्कल रहेगा ना तो उसको 4 भाग कर देंगे। रुको एक सेकंड, पहले इसको हमको दिखाने दो। कजी समझा देंगे ये वाला, तो क्वार्टर वाला तो अभी बताइए कहाँ की है। ठीक है, चलो तुम लोग लिखो, इन लोग लिखते रहेगा। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वार्टर सर्कल की तरफ। ठीक है, देखो, हाँ तुम एक ही बार लिखना। चलो यहां तक हम जो है वो आपका क्या चल चुके थे, सेमी सर्कल का ये पूरा करवा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वार्टर सर्कल। चलो देखो 10 मिनट में हो जाएगा, तुम जो टाइम दिए उससे कम ही में। देखो अगर हमें क्वार्टर सर्कल है तो अरे यार देखो, अगर एक क्वार्टर सर्कल की तरफ चलेंगे तो इसका कितना टुकड़ा करेंगे? 4 टुकड़ा। अब एक टुकड़ा तुम रख लेना, 4 टुकड़ा। 4 टुकड़ा में से अगर हम निकालने की कोशिश करें एक टुकड़ा, तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। थोड़ा सा जूम आउट किए हैं, बाकी वो कुछ नहीं। ठीक है, यही ना होगा? तो क्वार्टर सर्कल में आपका एक टुकड़ा। अब बताओ इसका जो सीजी होगा वो बिल्कुल यहां पे होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ? इसका जब तुम सीजी यहां से देखोगे तो आएगा 4r/, सही लिखे हैं? और इधर से भी सीजी देखोगे तो 4r/3π होगा। अब अगर हम इसको बेस के अबाउट निकालना चाहते हैं, IAB अगर लिख देते हैं, या फिर आपका इस बेस के अबाउट अगर मान लेते हैं कि C और D लिख देते हैं, तो कोई भी बेस के अबाउट निकालोगे तो क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, तो अगर IAB अगर निकालोगे तो पूरा का 1/4 हो जाएगा, तो π/64 D के पावर 4 क्वार्टर है, क्वार्टर कर दिए। ठीक है, और ये कहां से निकाल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके सीजी से है, मतलब सॉरी इसके बेस से निकाल रहे हैं, तब ये डायरेक्ट लगा रहे हैं। बेस के अबाउट अगर तुम नहीं निकालोगे तो फिर तुमको ट्रांसफर करके भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि जहां से आपका सर्कल ये पास करता है ना, वो वाला
जो आपका पहले निकाल चुके थे, तो आपका यही वाला था उसका x, तो a तो हमको पहले से पता ही रहेगा, इसके अबाउट चाहे तो 4 टुकड़ा कर दो, चाहे तो और टुकड़ा कर दो इसको, ठीक है। तो अगर 4 टुकड़ा तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका IAB कितना निकल के आएगा बताओगे तो 256 पाई बाई 256 d के पावर 4, यहां तक ठीक है। अच्छा, ये जो फिगर है तुम देखोगे तो दोनों से डिस्टेंस सेम है। अगर तुम IXX का भी अगर तुम निकालोगे और IY का भी तुम निकालोगे, अगर IXX निकालोगे तो जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया, IYY निकालोगे तो जितना इधर एरिया है उतना ही, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सेम नहीं है। इधर का एरिया देखो और इधर का एरिया, और IYY में देखो इधर का एरिया और इधर का एरिया, कहीं ना कहीं IXX और IYY की तरफ जो एरिया आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला। देखो IYY अगर DC से देखोगे तो DC का जितना एरिया है और जितना इधर का, IXX लिखोगे तो DB का जितना एरिया उतना ही एरिया। तो अगर एरिया किसी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के अबाउट निकाल रहे हो, अगर एरिया कहीं ना कहीं अगर सेम आने वाला है तो कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका सेम आएगा, क्योंकि एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और दोनों का CG भी वही पॉइंट पे लाइज कर रहा है। समझ में आया कुछ? भले ही किसी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन CG उसी पॉइंट पे है, इधर से भी वही डिस्टेंस है और यहां पर से भी वही डिस्टेंस है। जितना एरिया इधर का मतलब IXX में ले रहा है उतना ही एरिया कितने में ले रहा है, YY में भी, यानी कि दोनों को घुमाने में उतना ही फोर्स लगेंगे, जितना आपको IXX लगेगा उतना ही क्या लगेंगे IYY। मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया XX का रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रहेगा, YY का। तो एक चीज पता चल गया कि IXX जो होगा वो इस केस में क्या होगा, IYY होगा, और ये आपका CG है। तो चलिए अगर हम IXX निकालने की कोशिश करें तो हमको पता है कि देखो ये जो है वो एक्चुअली में बेस के अबाउट निकाल चुके, बट इसको क्या करना है, पैरेलल करना है, हमको ट्रांसफर करेंगे। तो IAB जो होता है वो IXX मान लेते हैं कि CG के अबाउट, और प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस लिखे हैं, डायमीटर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है यहां तक। अब बताओ IAB मेरा कितना निकाले हैं, पाई बाई 256 d के पावर 4 इज इक्वल टू IXX प्लस में एरिया कितना होगा 1/4 इंटू में पाई बाई 4 इंटू में d स्क्वायर, अरे सही है, इंटू में अभी हम इसको d के टर्म में निकाले थे 2d बाय 3 पाई, तो 2d बाय 3 पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसको कर लो पाई अपॉन में 256, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना। अगला देखो, अगर एक काम करो कि देखो ये 2 का स्क्वायर जो निकालोगे तो 4 होगा, निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसको इधर, तो एक काम करो 1 बाय 1 हम कर रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं पाई बाई 16, पहले इसको हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है ना यहां तक। अब देखो d का स्क्वायर और d का स्क्वायर तो कितना होगा, d का पावर 4। अब बचता है 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 4 चौके 16 इज इक्वल टू I। तो यहां से हमको बताओ, यहां से कि d के पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, और जब यहां से लेंगे तो पाई बाई 256 और माइनस में पाई से पाई खत्म, तो d के पावर 4 और सॉरी 1 अपॉन में 36 पाई, तो वही वाला केस निकल के आ गया। पिछले बार यहां पर आया था पाई बाई 128 माइनस में 1 अपॉन में 18 पाई, अब उसका आधा है ना, अरे सेमी सर्कल का क्या है, मतलब कि आधा है, तो सेमी सर्कल का आधा है तो सारा वैल्यू कहां चला गया, आधा में, तो ये 256 और यहां पर 36 पाई। अब देखो तो कितना वैल्यू आया, बताओ कितना आ रहा है, 3 हाँ इन -3 यही आएगा ना, और कुछ नहीं।
और आई वाई वाई भी निकालना चाहते हो तो यही आएगा 3.43 इंटू में 10⁻³ डी के पावर 4। और सेमी सर्कल का कितना निकल के आया था 6.85 और इसका निकल के आएगा 3.43। क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिर्फ एक बार जब दिया हुआ है तो एक बार तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कैसे निकाल रहे हैं एक्चुअली में, बाकी वो प्रोसेस सेम है। तो यहाँ तक ठीक है। और कुछ बचा है सिलेबस में जो कि प्रूफ करवाना है, सिर्फ खाली एक सेक्शन मॉडुलस है, शायद लगता है इसी यूनिट में है सेक्शन रेडियस ऑफ जायरेशन। हाँ, सिर्फ एक टॉपिक और है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, बाकी बात खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन करवाना है अभी, तो अब जिसको लिखना है वो आपका नोट डाउन कर सकते, ग्रुप में होगा PDF, नोट कर लेना, देख लेना, ठीक है। 3.43 ही आया था ना, तो पहले हम न्यूमेरिकल इस पे कुछ कर लेंगे और फिर हम लोग सेक्शन मॉडुलस की तरफ चलेंगे। तुम लोग का लिख लेना, ये PDF ऐसे तो भेज देवे करेंगे। चलो, कहाँ था यार, लिखो।